हाय, आई एम अनिकेत। यू आर वाचिंग प्राइमिस लर्निंग और आज की स्टॉक मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो आज इंडिया का यूनियन बजट आया है और उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने क्या फैसले लिए हैं, क्या नए प्रोमिसेस किए हैं, इसका इफेक्ट क्या इंडस्ट्रीज पे हुआ है, क्या स्टॉक मार्केट पे हुआ है, इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने जो टोबैको बिजनेस से रिलेटेड है कुछ भी अनाउंस नहीं किया है या कोई भी टैक्स बढ़ाया नहीं है, तो इस वजह से आईटीसी में बहुत ही पॉजिटिविटी देखी गई। उनके शेयर प्राइस 3% से बढ़ गए। पहले बता दें आपको कि आईटीसी का जो 40% रेवेन्यू है वो सिगरेट या टबैको बिजनेस से आता है। देन उसके बाद जो पीएसयूज को लेके इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर बोला था, उससे रिलेटेड भी इस बजट में कुछ मेंशन किया नहीं गया। तो इस वजह से एसबीआई के शेयर्स 3% से गिर गए और यूनियन बैंक के भी शेयर्स 5% से गिर चुके हैं। पर स्टील इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने फेवर किया है। जो स्टील स्क्रैप पर इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको हटाया गया है, तो इससे जो स्मॉल स्केल स्टील प्रोड्यूसर है उनके लिए बहुत ही रिलीफ मिला है। और साथ ही साथ एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो बेसिकली स्टेनलेस स्टील या स्टील प्रोडक्ट्स पे लगती है उसको भी रिवोक किया गया है। और इस वजह से जो स्टील के स्टॉक प्राइस है उनमें 4 से 8% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसी यूनियन बजट के बीच में पेटीएम के शेयर्स 6% से बढ़ चुके हैं। कंपनी का ऐसा कहना है कि उनके इस क्वार्टर में जो नेट लॉसेस है वो बहुत ही कम हुए हैं। और इसी बीच गोल्डमैन सैक ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का जो फाइनेंस मार्केट है वो 70% ग्रोथ लेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया है कि वो फाइनेंस सेक्टर में होने वाले जो टेक्निकल वाइज डेवलपमेंट है उसको भी प्रमोट करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ये भी अनाउंस किया है कि इंडिया जो अपने हाईवे नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करेगी 25,000 किलोमीटर तक। और इस वजह से जितने भी कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइस में भी बढ़ोतरी देखी गई। और साथ ही साथ इंडिया ने रेलवेज के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज लेके आया है। इंडियन गवर्नमेंट 400 नए जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को लेके आएगी और साथ ही साथ 100 कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। अपने बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो पावर जनरेशन होता है उस पर फोकस किया है। तो इसमें जो 103 मेगावाट हाइड्रो पावर है या 27 मेगावाट सोलर पावर है, इसके पावर जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने 44,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं। इस वजह से जो इंडिया के पावर स्टॉक है जैसे कि टाटा पावर या अडानी पावर, उनमें भी 1 से 2% की ग्रोथ देखने को मिली। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि वो रेलवेज के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स रेडी करेंगी। तो इस बीच जो रेलवे के लिए पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि वो 400 नई जनरेशन वंदे भारत ट्रेन लेके आएंगे और साथ ही साथ 100 कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। रेलवे से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उनके शेयर प्राइस में ग्रोथ देखी गई। साथ ही साथ अपने बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 2023 तक इंडिया में 5G आ जाएगा। तो जो 5G के लिए स्पेक्ट्रम यूज होता है उसका ऑप्शन भी अभी मिड 2022 में किया जाएगा। और हमारे रेलवेज के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो अगले 3 साल में इंडियन गवर्नमेंट न्यू जनरेशन वंदे भारत 400 ट्रेन लेके आएगी और साथ ही साथ 100 कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। और इसी बीच जो जितने भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक है उनमें भी 1 से 2% की ग्रोथ देखी गई। इंटरेस्टिंगली स्टॉक मार्केट में बहुत ही वियर्ड मूवमेंट देखी गई, जहां भारती एयरटेल के स्टॉक प्राइस 0.5% से गिर चुके हैं, वहीं वोडाफोन और आइडिया के स्टॉक प्राइस 0.6% से बढ़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी न्यूज है अडानी विल्मार आईपीओ। तो इस आईपीओ को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। इस आईपीओ को 17 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही सैड न्यूज है। उनका जो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आया है उसमें उनको जो नेट लॉस हुआ है वो 1450 करोड़ का हुआ है। इसका रीजन उन्होंने यही बताया कि जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज हो रही है उस वजह से उनके कार प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है। तो उनके जो प्रीमियम ब्रांड्स है जैसे कि जैगवार और लैंड रोवर उनकी लो प्रोडक्शन हुई है और लो सेल हुई है। और इस वजह से टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस भी 3% गिर चुके हैं। और साथ ही साथ यूपीसीएल के शेयर प्राइस में भी 1% से ग्रोथ देखी गई, क्योंकि उनका अभी क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आया जिसमें उन्हें 24% रेवेन्यू उनका बढ़ चुका है। और अभी रिसेंटली एजीएस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हुआ था, तो उसमें जो उनके स्टॉक मार्केट लिस्टिंग है बहुत ही खराब गई, क्योंकि उनकी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग उनके आईपीओ प्राइस से बहुत 7% कम हुई। और इस वजह से उनका जो मार्केट शेयर है वो 7% से गिर चुका है। और अभी साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट एलआईसी का आईपीओ भी लेके आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो जल्द ही एलआईसी को प्राइवेटाइज करेगी। तो देखते हैं एलआईसी का आईपीओ कब तक आता है। और चलिए आज की स्टॉक मार्केट मूवमेंट को जानते हैं।
तो निफ्टी 50 आज 1.37% से बढ़कर 17,576 हो चुका है और साथ ही साथ सेंसेक्स भी 1.46% से बढ़कर 58,862 से बढ़ चुका है। चलिए जानते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर। तो आज के टॉप गेनर है नवीन फ्लोरिन जो 8.2% से बढ़ चुका है। देन उसके बाद है टाटा स्टील जो 7.5% से बढ़ चुका है और देन उसके बाद है सन फार्मा जो 6.8% से बढ़ चुका है। तो आज का पहला टॉप लूजर है HPCL जो 7.2% गिर चुका है। देन उसके बाद है BPCL जो 4.5% से गिर चुका है और देन उसके बाद है IOC जो 2.75% से गिर चुका है। इसी के साथ आज की स्टॉक मार्केट न्यूज और आज के स्टॉक मार्केट मूवमेंट खत्म करते हैं। आई होप वी अपडेटेड यू रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। Please share this video to your friend to make him informed and smart. Keep learning with Primis Learning. Thank you.